राधे कृष्ण आप सभी को। आप लोग हैं आपके अपने चैनल गोपाल सखी पर और आज हम इस वीडियो में जानकारी ले रहे हैं बृहस्पतिवार व्रत के नियम के बारे में। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं या करना चाह रहे हैं, बृहस्पतिवार के व्रत के क्या क्या नियम होते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, इन सब की फुल डिटेल में जानकारी दूंगी आपको आज की इस वीडियो में। बृहस्पतिवार का व्रत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत भगवान बृहस्पति, गुरु बृहस्पति को समर्पित होता है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। बृहस्पतिवार का व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। शीघ्र विवाह, जिनके विवाह में अड़चने आ रही होती हैं, वो बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। धन संपत्ति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है। विद्या पाने के लिए भी बृहस्पतिवार का व्रत किया जाता है, यानी कि जो भी हमारी भौतिक इच्छाएं होती हैं इस संसार की, उनकी पूर्ति के लिए, उन मनोकामनाओं की किसी भी तरह की पूर्ति के लिए बृहस्पतिवार के व्रत किए जाते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया जाता है और अपनी मनोकामनाओं को पूरी किया जाता है। लेकिन जो बृहस्पतिवार का व्रत होता है, इस व्रत को रखने से पहले इसके कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूं जो इस बृहस्पतिवार व्रत को रखने के लिए जो नियम हैं, जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। कितने व्रत करें, कब से शुरू करें, किस तरह पूजा करें, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, लेडीज़ को पीरियड्स आ जाएं तो व्रत किस तरह से करें, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में लेंगे। चलिए इस जानकारी को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पतिवार के व्रत को हम शुरू कब से करें। किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि इस व्रत को हमें कब शुरू करना चाहिए, जिससे कि व्रत का पूर्ण फल हमें मिल सके। देखिए, व्रत चाहे कोई भी हो, व्रतों को शुरू करने के लिए 4 महीनों को सबसे ज़्यादा विशेष बताया गया है। ये 4 महीने कौन से हैं? ये 4 महीने होते हैं माघ शीर्ष का महीना, यानी कि अघन का मास जिसे कहते हैं। इसके बाद होता है माघ का महीना, इसके बाद चैत्र का महीना और उसके बाद वैशाख का महीना। ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आप कोई भी व्रत आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो इन 4 महीनों से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अघन या माघ के मास से कोई व्रत शुरू कर रहे हैं तो आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो सबसे पहले बृहस्पतिवार आएगा उससे आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पतिवार के व्रत की, तो उसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आप जो मैंने 4 महीने बताए, इनमें से किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में जो सबसे पहला बृहस्पतिवार आएगा उससे आपको ये व्रत शुरू करने हैं। देखिए, इस बात को भी हमेशा ध्यान रखें, बृहस्पतिवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, उसको शुक्ल पक्ष की जो तिथि होती है, शुक्ल पक्ष में ही आपको शुरू करना चाहिए। और हमेशा एक बात का और भी ध्यान रखें, ये भी आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप कोई व्रत शुरू कर रहे हैं तो जो चतुर्मास का समय आता है, यानी कि जो चतुर्मास के 4 महीने होते हैं, उसमें कभी भी कोई व्रत शुरू ना करें। क्योंकि चतुर्मास का जो समय होता है उसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और ये सोचा जाता है कि जब हम व्रत शुरू कर रहे हैं, किसी मनोकामना की पूर्ति कर रहे हैं, तो हम तब से शुरू करें जब भगवान जाग जाएं, यानी कि देव उठान एकादशी के बाद ही। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आपको समझ में आ गया कि व्रत हमें कब से शुरू करने हैं। मैंने आपको 4 मास बताए हैं और उसमें जो शुक्ल पक्ष आएगा, उसमें जो बृहस्पतिवार सबसे पहले आए, उससे आपको ये व्रत शुरू करने हैं। अब इसके बाद ये प्रश्न आता है कि हमें बृहस्पतिवार के व्रत कितनी संख्या में करनी चाहिए, व्रतों की संख्या क्या रखनी चाहिए। देखिए, बृहस्पतिवार के व्रत जो हम रखते हैं, मनोकामना मांग कर रखते हैं, संकल्प किया जाता है और उसके बाद आप सबसे कम जो होते हैं वो 5 बृहस्पतिवार के व्रत कर सकते हैं, 11 बृहस्पतिवार के व्रत कर सकते हैं और जो सबसे उत्तम संख्या बताई गई है बृहस्पतिवार के व्रत करने के लिए, वो बताई गई है 16। आप 16 बृहस्पतिवार के व्रत कर सकते हैं और फिर 17वां जो बृहस्पतिवार आएगा उसको आपको उद्यापन करना होता है। तो संख्या का इस प्रकार ध्यान रखें।
अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी प्रश्न आता है वो ये आता है कि जब लेडीज़ पीरियड से हो जाती हैं, लेडीज़ डाउन हो जाती हैं, तो उस समय में वो अपने व्रत की गिनती किस तरह से करें। देखिए, इसके लिए दो मत बताए गए हैं, यानी कि दो जो रास्ते हैं वो बताए गए हैं। एक मत है जो हमें जानने को मिलता है, जो आचार्य बताते हैं, वो ये बताते हैं कि आप व्रत तो रख सकते हैं, लेकिन आप केवल व्रत रख सकते हैं। इस स्थिति में ना आप पूजा करेंगे, ना कथा सुनेंगे, ना मंदिर जाएंगे, केवल आप व्रती रहकर अपना व्रत कर सकते हैं और आप उस संख्या को गिन सकते हैं। उस व्रत की संख्या आप अपने व्रत की संख्या में मिला सकते हैं। लेकिन एक दूसरा मत है जो दूसरे आचार्य हैं, वो ये कहते हैं कि जब लेडीज पीरियड से हो जाएं तो उन्हें उस व्रत को, उस हफ्ते में जो व्रत पड़ रहा है उसे स्किप कर देना चाहिए, यानी कि उस व्रत को ही छोड़ दें और फिर अगले बृहस्पतिवार का व्रत करके उस संख्या को कंटिन्यू करें। ये दो मत बताए गए हैं। अब आपको किस तरह से करना है ये पूरी तरह से अपने मन की श्रद्धा भाव पर डिपेंड करता है कि आप ये व्रत किस तरह से करेंगे। अगर आप किसी भी तरह से करते हैं, दोनों ही रास्ते ठीक बताए गए हैं। अच्छा, अब इसी के साथ एक प्रश्न फिर ये भी आता है कि इसका मतलब है हम कोई इमरजेंसी पड़ने पर बृहस्पतिवार का व्रत छोड़ सकते हैं? जी नहीं, बृहस्पतिवार का व्रत बीच में नहीं छोड़ा जाता है। ये जो लेडीज प्रॉब्लम होती है ये केवल इसी के लिए बताया गया है। अब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं शादी में जाना है या आपकी तबीयत खराब है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से आप व्रत छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। बृहस्पतिवार का व्रत बीच में नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बृहस्पतिवार के व्रत में जो कथा पढ़ी जाती है, जो कथा सुनी जाती है, उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। बृहस्पतिवार से रिलेटेड पहले भी वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। जो बृहस्पतिवार की कथा है वो बड़ी होती है, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने दो तरह से आपके लिए बृहस्पतिवार व्रत की कथा अपने वीडियोस में शेयर की हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो लोगों के पास कम समय होता है उनके लिए बहुत जल्दी जल्दी कथा किस तरह से करें वो भी मैंने जल्दी वाली कथा भी डाली हुई है, और एक जो आराम से तसल्ली से कथा पढ़ सकते हैं वो भी मैंने डाली हुई है। उसी के साथ बृहस्पतिवार के व्रत की विधि क्या होती है और उद्यापन किस तरह से किया जाता है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। आप उन वीडियो को भी जरूर देखिए। अगर आप व्रत शुरू कर रहे हैं तो वो जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं कि बृहस्पतिवार के व्रत में हमें क्या खाना होता है। देखिए, जब हम बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उसके लिए जो 4 चीज़ें हैं जो ज़रूरी पूजा करते समय बताई गई हैं वो होती हैं गुड़, चने की दाल, मुनक्का, और फल में हम केले का भोग लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि केला हमें नहीं खाना होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बृहस्पतिवार के व्रत में आप सुबह की पूजा करने के बाद, यानी कि दिन में, फल या जूस, मतलब किसी तरह का फ्रूट जूस, चाय वगैरह ले सकते हैं। लेकिन आपको एक समय अनाज खाना होता है। शाम को भगवान को दीपक अर्पण करने के बाद, शाम की पूजा करने के बाद आपको अपना व्रत खोलना होता है, जिसमें आपको अनाज खाना होता है। अब इस अनाज में आपको यही जो प्रसाद आपने भगवान को सुबह जिससे पूजा की है वही आपको अपना व्रत खोलते समय इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि चने की दाल का हम बेसन होता है, बेसन से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उसको हमें खाना होता है। बेसन के चीले बना सकते हैं, बेसन के मीठे पराठे बना सकते हैं, बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा, इस तरह की चीज़ों से आपको व्रत खोलना होता है। आपको अपने व्रत खोलते समय बेसन को ज़रूर शामिल करना होता है। अब इसके बाद ये जानकारी आपको पता चल गई कि बृहस्पतिवार के व्रत में हमें क्या खाना होता है। अब हमें जो चीज़ें नहीं खानी होती हैं, देखिए, हमने सुबह भगवान को केले का भी भोग लगाया है, लेकिन हमें बृहस्पतिवार के व्रत में केला कभी भी नहीं खाना होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अब इस जानकारी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताती हूँ कि बृहस्पतिवार के व्रत में क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आपको बाल नहीं धोने हैं, आपको कपड़े नहीं धोने हैं। जो लोग लॉन्ड्री में कपड़े देते हैं उन्हें लॉन्ड्री में कपड़े भी उस दिन नहीं देने हैं।
जो लोग जेंट्स होते हैं घर में, उनको इस दिन हजामत नहीं बनवानी है, शेविंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि लेडीज व्रत रख रही हैं तो केवल वो ही नियम को फॉलो करेंगी। घर में जितने भी लोग होते हैं उनको भी बृहस्पतिवार के दिन इन नियम को फॉलो जरूर करना चाहिए। इस दिन साबुन लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। घर में ज्यादा साफ सफाई नहीं करनी चाहिए कि इस दिन आपने सारी सफाइयां फैला ली, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखने वालों को एक दिन पहले ही शुद्ध हो जाना चाहिए, यानी कि बुधवार के दिन ही आपको सर धो के स्नान कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन तो आप करेंगे ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, और आपको बुधवार के दिन, क्योंकि आप शुद्ध हो गए हैं, सर धो के आपने नहा लिया है, तो उस दिन भी आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है। इसके बाद जानते हैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। बृहस्पतिवार के व्रत के दिन में पीले रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान की पूजा करते समय हमें भगवान को पीले रंग की चीजें अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि चने की दाल है, गुड़ है, मुनक्का है, बेसन के लड्डू हैं, केले हैं, ये सब पीले होते हैं। पीले रंग के पुष्प भगवान को जरूर अर्पित करने चाहिए। इसी के साथ इस दिन हमें पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहने। शाम को व्रत खोलते समय पीले रंग का ही भोजन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बेसन से बनी हुई चीजें खा सकते हैं। ये विशेष जानकारी बृहस्पतिवार के व्रत की ये है कि आपको इस दिन नमक नहीं खाना होता है। बृहस्पतिवार के दिन नमक का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। व्रत खोलते समय आपको पीले रंग का मीठा या फिर फीका भोजन करना होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे वो सारे नियम जो बृहस्पतिवार का व्रत करते समय हमें ध्यान रखने चाहिए। आप लोगों के बहुत से प्रश्न आते रहते हैं कि बृहस्पतिवार के व्रत के क्या नियम हैं, किस तरह से व्रत करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, किन बातों का ध्यान रखें, कब से व्रत शुरू करें, कितनी संख्या में व्रत करें, पीरियड्स आ जाएं तो किस तरह से करें। आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर और बृहस्पतिवार के व्रत के जो भी नियम हैं सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताए हैं। आई होप इस वीडियो में दी गई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इस तरह की सारी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो उपयोगी है, ये जानकारी और भी लोगों को पता चलनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। बृहस्पतिवार व्रत से जुड़ी हुई अन्य वीडियोस भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उन वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।